हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की क्लासेस। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, सो आजकल जो है हर इंडस्ट्रीज़ में इन जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे हाई पावर मशीन्स जितनी होती हैं, मोटर्स होती हैं, उनको कंट्रोल करने में, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, सीमेंट मिल्स में, रोलिंग मिल्स में, एलिवेटर्स में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, एचवीएसी सिस्टम में और यूपीएस में, डिफेंस में और इलेक्ट्रिकल पैनल्स में। ठीक है, तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ में हमें कंट्रोलिंग करनी होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि जो है इसमें सिलेबस जो हमें कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एससीआर। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है एससीआर के बारे में कि इसमें जो है वो एससीआर, इंट्रोडक्शन टू एससीआर के सबसे पहले पढ़ना होगा हमें पावर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एप्लीकेशन, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड। ये जो पावर डायोड हैं ये यूज़ किए जाते हैं हाई रेटिंग के लिए, तो उसको पढ़ना है। उसके बाद फिर हमें कवर करना होगा इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एससीआर। ठीक है, ट्रांजिस्टर एनालॉगी के दो ट्रांजिस्टर को मिला करके कैसे आप एससीआर को बना सकते हो। ठीक है, एससीआर की स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, उसकी रेटिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती हैं उसकी। ठीक है, ट्रायक एंड डायक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है बेसिक आइडिया अबाउट द सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक, के आप कौन कौन सा हीट सिंक यूज़ करोगे एससीआर और ट्रायक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हाई पावर यूज़ होता है तो यहाँ पे हीट सिंक भी मतलब बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मेथड ऑफ ट्रिगरिंग अ थायरिस्टर, ट्रिगरिंग का मतलब होता है टर्न ऑन मेथड, कि मतलब थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं जो कि आप उसको टर्न ऑन करने के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, स्टडी ऑफ ट्रिगरिंग सर्किट, ऐसे कौन कौन से सर्किट हैं जिसकी हेल्प से आप इसको ट्रिगर करते हैं, जो हेल्प करते हैं ट्रिगरिंग में। फिर है यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है हमें, वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि थायरिस्टर को ऑफ करना। ठीक है, यहाँ पे थायरिस्टर का मतलब होता है, थायरिस्टर एक फैमिली है जिसमें आपका एससीआर, डायक, ट्रायक, ये सारी की सारी इसमें यूजेटी सब आता है। ठीक है, दीज आर द फैमिली मेम्बर्स ऑफ थायरिस्टर। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ करना, कि आपने अभी ऊपर देखा था ट्रिगरिंग मेथड, मतलब एससीआर को, थायरिस्टर फैमिली को टर्न ऑन करने के लिए मेथड। अब उसके बाद पढ़ना है उसको ऑफ करने के मेथड, कि उसको ऑफ कैसे किया जाता है। फिर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, कि आपको अगर वोल्टेज हाई चाहिए तो आपको पैरेलल सीरीज़ कनेक्शन करना पड़ेगा, अगर आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी इसके अंदर, हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब मैं इसको स्टार्ट करूँगी आपको क्लासेस लेना, तब आप सब कुछ कवर होगा इसमें। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। अब आपने ये सब तो पढ़ लिया कि एससीआर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, रेटिंग क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, एससीआर को टर्न ऑन कैसे करेंगे, एससीआर को टर्न ऑफ कैसे करेंगे। अब हमें पढ़ना होगा कि उसको यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, उसका बेसिक आइडिया तो मिल गया हमें, क्या है वो इक्विपमेंट और वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं हम लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल में। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में, यूनिवर्सल मोटर में, फ़ैन को रेगुलेटर में, बैटरी चार्जर के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, dV/dt एंड dI/dt प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर। ठीक है, तो ये सब हमें इसमें डिस्कस करना होगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंथी था, बट वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आप कवर कर लोगे जल्दी। ठीक है, तो इसके जो वीडियो हैं मैं वो लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम से, तो हम इसको 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक इसके कवर करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब होता है रेक्टिफायर, दैट मीन्स जो कि आपका जो कि एसी को डीसी में चेंज कर दे। ठीक है, डीसी टू एसी कन्वर्जन कर दे। तो सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड का मतलब होता है कि आपको लोड में रजिस्टर लगा होगा या फिर इंडक्टर लगा होगा। तो आपको पता है कि फेस कितने होते हैं, सिंगल फेस और 3 फेस होती है सप्लाई। सिंगल फेस होती है 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक जो होती है वो होती है सिंगल फेस सप्लाई। तो सिंगल फेस सप्लाई में पढ़ना है आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टेप रेक्टिफायर। ठीक है,
3 फेज सप्लाई में पढ़ना है फुल वेव कंट्रोल, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर और फुल वेव फुल्ली कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो 2 चैप्टर आपके हो गए। अब थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका इन्वर्टर एंड चॉपर्स, डुअल कन्वर्टर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर जो है वो करता है आपका DC टू AC कन्वर्जन, ठीक है। ये काम है आपका इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्या करता है? DC टू AC कन्वर्जन करता है। चॉपर का काम होता है DC टू DC कन्वर्जन करना, और डुअल कन्वर्टर का काम होता है दोनों काम करना। मतलब पहले वो क्या करेगा, या तो DC को AC में चेंज कर देगा या फिर AC को DC में चेंज कर देगा, ठीक है। फिर बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर की। साइक्लो कन्वर्टर का काम होता है कि AC को AC में चेंज करना, ठीक है। तो वो क्या करेगा? AC को AC में चेंज कर देगा। अब थर्ड चैप्टर में पढ़ना है इन्वर्टर इंट्रोडक्शन पढ़ना है, वोल्टेज एंड करंट ड्राइव सीरीज पढ़ना है, चॉपर इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ चॉपर एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। बेसिक इनके इंट्रोडक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। डुअल कन्वर्टर्स इंट्रोडक्शन में वही है कि डुअल कन्वर्टर का मतलब होता है AC को DC में भी चेंज करेगा वो, और DC टू AC भी। वर्किंग प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी पढ़ना है इसके बारे में। साइक्लो कन्वर्टर का भी पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस पढ़नी है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका थायरिस्टर कंट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है। तो इसमें सारे के सारे आपको ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है कि आप SCR के थ्रू कैसे इन ड्राइव्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। हाफ वेव ड्राइव्स है, फुल वेव ड्राइव्स है, चॉपर्स है, AC है, फेस कंट्रोल किस तरीके से फेस कंट्रोल करोगे, और कांस्टेंट करंट इन्वर्टर ड्राइव्स, सारी की सारी ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है फोर्थ चैप्टर में, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आई थिंक आप UPS से फैमिलियर होंगे ही। UPS आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जब लाइट चली जाती है, जब हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है वो बंद नहीं होता है, ठीक है। क्यों बंद नहीं होता है? क्योंकि उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, उस मेथड के थ्रू ही उसको ऑफ होना होता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ लगा है वहाँ पे, तो वहाँ पे सडनली आप मशीन ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई पीस उसके अंदर है, कुछ कटिंग का काम चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका UPS वहाँ लगे होते हैं। UPS क्या करता है, जब तक आपकी मेन इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, मतलब सप्लाई जब नहीं आती है, तो डीजे जो चलाते हैं, डीजल जनरेटर चलता है, तो उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, मतलब लाइट नहीं है और UPS के वो DG के चलने में जो टाइम है 5 मिनट या 4 मिनट जो भी टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड तक वो UPS के थ्रू इंडस्ट्रीज़ को मतलब आपकी जो मशीन है उनको लोड आ जाता है उसके ऊपर, UPS के ऊपर। तो उस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि UPS जो है वो किस तरीके से करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं UPS का ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड, स्टोरेज डिवाइस एंड SMPS, ठीक है। तो हमने आपका सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है, और अब जो है मैं आपकी जो वीडियोस बनाऊंगी तो हम इसको सिलेबस में ही सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। बट उससे सबसे स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि हमें थोड़ा सा मैं आप थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि अभी जब आप पावर डायोड्स SCR पढ़ोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली नाम आएगा PN जंक्शन और ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा रिविज़न कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा वो रिवाइज हो पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम एक एक इससे जो सिलेबस के टॉपिक से ही वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये ऐसे थोड़ा सा मैंने आपको बस जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बता रही हूँ ये क्या है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स ही आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी बनते हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, वो इंसुलेटर और गुड कंडक्टर्स के बीच में होती है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ऐसा मटेरियल जिसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंसुलेटर और गुड कंडक्टर्स के बीच में होती है, ठीक है। ना तो वो प्रॉपर इंसुलेटर है, ना ही वो प्रॉपर गुड कंडक्टर है, ठीक है। वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंसुलेटर और गुड कंडक्टर्स के बीच में होती है, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, 2 इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और इनकी जो है संयोजकता 4, मतलब जो इनकी आउटरमोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें होती है 4, जर्मेनियम में भी और सिलिकॉन में भी।
तो अब देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो मटेरियल होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने कहीं कुछ माइन किया, मतलब जो हमें ऐसी रॉ टाइप में जो मिलते हैं ना, हमें ज़मीन जो हमें होता है, तो उसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जो हमें अर्थ पे ऐसे ही मिलते हैं। और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है हम उसमें कुछ टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो प्योर फॉर्म में तो वही है जो कि हमें नेचुरली हमें जो मिल रहे हैं, ठीक है, अर्थ पर, वो है इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिनमें हम कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एन टाइप और एक होते हैं पी टाइप, ठीक है। हम इसमें 2 टाइप की अशुद्धि ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉक अबाउट एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एन टाइप कौन से होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एन टाइप में जो होते हैं पेंटावेलेंट मटेरियल की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन व्हेन अ पेंटावेलेंट मटेरियल लाइक एंटीमनी इज एडिड टू अ प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल। मतलब कोई भी आपका प्योर सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम का लिया है क्रिस्टल, उससे हमने क्या किया है, एंटीमनी की जो है इसमें डोपिंग कर दी गई है, ठीक है, अशुद्धि मिला दी गई है। तो उसका कितना है, उसकी जो पेंटावेलेंट का मतलब होता है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे एंटीमनी के और जर्मेनियम के 4, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो आसपास का जो जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ये बन गया। इस वाले जर्मेनियम के एटम ने इस वाले एंटीमनी के एटम ने जर्मेनियम के एटम से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। एंटीमनी के जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने जर्मेनियम के से बना लिया, और एक ये भी बन गया कोवेलेंट। बट इसके पास कितने, 5 थे, तो एक ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से ही करंट फ्लो होगी, तो ये कहलाता है आपका पेंटावेलेंट वाला। ये है आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी टाइप मटेरियल की। तो पी टाइप मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर वो होता है कि जिसमें हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जर्मेनियम के क्रिस्टल में, वो ट्राइवेलेंट की करते हैं, ठीक है। जैसे बोरॉन, सॉरी ये गलत है, बोटॉन नहीं, बोरॉन है, BORON, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, BORON, ठीक है। तो बोरॉन है, इसमें क्या किया गया है बोरॉन में, तो यहाँ पे देखिए बोरॉन के 3 हैं, ठीक है। बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है। तो 1 पहला यहाँ है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक यहाँ पे स्पेस बच गया, तो ये बच गया होल। तो ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ। एक ने ये बना लिया है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड, और एक ये है आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो यहाँ पे उस स्पेस का होल बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी टाइप मटेरियल, और एन टाइप मटेरियल कवर हो गया है। किस टाइप से करके हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, जब आपने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिला दिया, ठीक है, अभी जो हमने पी टाइप पढ़ा था वो, और एन टाइप को, दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, वो एक पीएन जंक्शन बन जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इट इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्म एदर इन जर्मेनियम और सिलिकॉन, दोनों मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। अगर जर्मेनियम में आप अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दोगे, ठीक है, तो बन जाएगा एन टाइप, और अगर उसमें आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दोगे तो बन जाएगा पी टाइप, ठीक है। जो पी टाइप का ठीक है, द पी एंड एन टाइप रीजन आर रेफर टू एज एनोड एंड कैथोड। जो पी टाइप वाला टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं एनोड, एनोड मतलब होता है पॉजिटिव, और एन टाइप का जो टर्मिनल होता है जो एन टाइप से कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं कैथोड। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, नेगेटिव साइन से, ठीक है। यह है इसका सिंबल। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एनोड टू कैथोड होती है, इसको इस तरीके से करके बता सकते हैं। तो आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल पाए कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, और ये सारा कर लिया है कवर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें।